नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इससे हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए इस टॉपिक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उनके जनक से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे और ऐसे वीडियो को एवरीडे देखने के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक और चैप्टर वाइज साइंस के और जीके के देखने के लिए मेरे इस चैनल पे बने रहें। सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करें ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा और जो एक्स्ट्रा लगे उसको नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन करता है किस चीज का? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, अरस्तु को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, एंटोनी फिलिप वन ल्यूवेनहॉक। इन्हें ल्यूवेनहॉक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो एंटोनी फिलिप वन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं, कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जीव विज्ञान नाम दिया गया किसके द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैमार्क। लैमार्क के द्वारा नाम दिया गया जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के फादर हैं अरस्तु। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को औषधि विज्ञान यानी फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यूजियोलॉजी। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन हैं और वो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवाश्म यानी फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? देख रहे हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान यानी इसको प्लांटोलॉजी भी कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान हिंदी में और इंग्लिश में पेडोलॉजी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, शैवाल यानी एल्गी। एल्गी के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी। यहाँ MY होगा दोस्तों, माइकोलॉजी कहा जाता है फफूंद या कवक यानी फंगी के अध्ययन को, स्टडी ऑफ फंगी। चलिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है यानी स्टडी ऑफ फंगी? तो आपका आंसर भी क्या बने बताया? ऑप्शन ए, माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को डैश भी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। सी से सेल, सी से साइटोलॉजी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
कीटों यानी इंसेक्ट्स के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? इंटोमोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख देते हैं। जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को डैश भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्या है? जीवाणु। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कहा जाता है जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को। दोस्तों इस चैनल पे आपको एवरीडे नए नए टॉपिक मिलते हैं, नए नए चैप्टर मिलता है, साइंस का, जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर्स तो मिलता ही है। इसलिए इस चैनल पे बने रहें। और अगर आपको एवरीडे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और मैथ, रीजनिंग का क्यूज खेलना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, वहां जाकर के आप सर्च कीजिएगा गौतम स्टडी अड्डा, ब्लू कलर का प्रोफाइल पिक वाला मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिकोलॉजी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, विष। विषो यानी पॉइजन, पॉइजन का संबंध होता है दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरीसृपों और उभयचरों का हर्पेटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है, आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए गए थे। तो दोस्तों आनुवांशिकता, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉर्गन के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, मध्यावस्था में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां है, डैश में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों किस चीज में पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, फाइटोमॉर्फोलॉजी। फाइटोमॉर्फोलॉजी में पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी कहा जाता है जीवों के उनके पर्यावरण। जहां भी पर्यावरण का बात आता है तो इकोलॉजी जरूर आएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीव पारिस्थितिकी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इथोलॉजी। क्या है दोस्तों? इथोलॉजी, जिसमें प्राणी विज्ञान की, जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औषधि विज्ञान कहलाता है। आसान था। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? ओडोंटोलॉजी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, दांत। दांत का संबंध होता है दोस्तों ओडोंटोलॉजी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ये भी बहुत आसान है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी। बर्ड है दोस्तों, इसलिए ऑर्निथोलॉजी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है दोस्तों टोटल 500 लाइक का। 500 लाइक इस वीडियो में टोटल चले जाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा वीडियो एवरीडे देखना है
तो मेरे इस चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को तो पूरा देख रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, मगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरा मेहनत बेकार जा रहा है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा वीडियो आपको एवरीडे देखने को मिल जाएगा इस चैनल पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29वां है, पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे आसान, पक्षी का। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सो जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सो जीव विज्ञान में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाह्य। एक्सो से आपको पता चलना चाहिए बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चींटियों, एंट्स। चींटियों का अध्ययन को कहा जाता है मर्मिकोलॉजी, स्टडी ऑफ एंट्स। क्वेश्चन नंबर 32, कीट विज्ञान अध्ययन है, तो कीटों का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं। ये आपका VVI है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों, नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी कहा जाता है नवजात शिशु की 3 माह तक के आयु के अध्ययन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। पैलियो वनस्पति यानी पैलियो बोटैनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पैलियो बोटैनी यानी पैलियो वनस्पति के अंतर्गत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। फफूंद आप लोग जानते होंगे, फफूंद या कवक, जिसको माइकोलॉजी कहा जाता है, शैवाल फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ दोस्तों पैलियो वनस्पति है, जिसका इसके अंतर्गत जो है वो जीवाश्म पौधे का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म पौधे का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरेंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 36, ये दोस्तों वृद्धावस्था है, इसको जेरेंटोलॉजी ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कीट संवर्धन क्या है? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने की विज्ञान। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कहा जाता है कीट संवर्धन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधे या प्राणियों और पादप के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इकोलॉजी, पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? जीवों के उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा। क्या है? आधुनिक विचारधारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपैरिन। ओपैरिन ने जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया था, ओपैरिन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलमिन्थोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलमिन्थोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? आसान है, उंगली छाप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, विटीकल्चर जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे, विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से। क्या चीज़ है? अंगूर के उत्पादन से संबंधित है विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? क्या है? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, सेक्सिकोलस। क्या कहा जाता है? सेक्सिकोलस कहा जाता है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, मक्खी।
मक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है एरेनियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरेनियोलॉजी। और दोस्तों ऑप्शन बी में आप लोग देख रहे हैं मकड़ों का अध्ययन। मकड़ों का अध्ययन कहलाता है अराक्नोलॉजी। अराक्नोलॉजी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मधुमक्खी के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है पीसीकल्चर। कवक, जिसको मैंने आपको अभी बताया, माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल, मैंने आपको बताया एल्गी, उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। पुष्प यानी फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। आप लोग जानते होंगे, इसलिए मैं आसान जो है वो सब बेसिक नहीं लेकर आया हूँ, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो लेकर के आया हूँ। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। पुष्प यानी फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। और मछली का जो है वो मैंने आपको बता दिया, इक्थियोलॉजी। और छिपकली का जो होता है ना दोस्तों, वो होता है सौरोलॉजी कहलाता है, छिपकली का अध्ययन को। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44वां है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती वृक्ष संवर्धन कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किया था। और दोस्तों एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का भी खोज एडवर्ड जेनर ने ही किया था दोस्तों। इसके चलिए ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। जोसेफ लिस्टर, दोस्तों जोसेफ लिस्टर जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी लिख लीजिएगा। और लुईस पास्चर तो आप लोग जानते ही होंगे। लुईस पास्चर ने वैक्सीनेशन, प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन और पास्चुराइजेशन यानी पाश्चुरीकरण का खोज किया था। और रॉबर्ट कोच को तो आप लोग जानते होंगे, ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया होगा दोस्तों। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, एपीकल्चर। एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन या पालन के अध्ययन को। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन डी, डी ब्रिज ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? तो ऑप्शन बी, कैंसर। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीरोलॉजी। क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी। सौरोलॉजी तो छिपकली के अध्ययन को कहा जाता है, सीरोलॉजी कहा जाता है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। मैंने आपको बताया अभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्थियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्षी। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, शायद पिछले बार भी ये क्वेश्चन आया था। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। चलिए मछली का अध्ययन दोस्तों पीसीकल्चर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, आर्बोरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बोरी कल्चर, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन। चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 54। बाकी इस टॉपिक में जो छूट गया होगा ना दोस्तों, वो मैं आपको मिसलेनियस में ला दूंगा जरूर। जीवाणु की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटनी वॉन लुएनहॉक ने किया था जीवाणु का खोज। ये इंपॉर्टेंट है, VVI भी है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। रॉबर्ट हुक जो है दोस्तों, वो तो कोशिका का खोज किए थे, सेल का खोज किए थे। रॉबर्ट कोच तो दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस का मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन इस वीडियो का समाप्त हो जाता है, इस टॉपिक का समाप्त हो जाता है।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों के लिए फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है टोटल 500 लाइक का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम स्टे सेफ।